तो सरकार गिराने का हमें हड़बड़ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये सरकार जिस तरह से चल रही है, ये सरकार ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। ये बीजेपी के अनुसार संविधान और नियम और कानून चलेगा नागपुर का, कि देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। इसके पहले बीजेपी पर ही बुलडोजर चल जाएगी और सत्ता से ये हट जाएंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी छोड़ने आए या पकड़ने आए, ये तो तस्वीरों से अनुमान और कयास लोग लगा रहे हैं आप लोग। बीजेपी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के नाकों में दम कर रखा है, कभी बुलडोजर कभी लाउड स्पीकर। अब माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी ऊब गए हैं। डबल इंजन के नाम पर सिर्फ ट्रबल ही ट्रबल हो रहा है, उसका तो इलाज भी जरूरी है, तो उसकी दवा तेजस्वी यादव जी के पास है। बिहार में इन दिनों इफ्तार को लेकर के सियासत तेज है। देखिए, एक तरफ जनता दल यूनाइटेड का दावते इफ्तार, फिर जीतन राम मांझी, और फिर सबसे ज़्यादा किसी इफ्तार की चर्चा हुई तो राष्ट्रीय जनता दल की। अब देखिए, इस इफ्तार को सियासी इफ्तार के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ जहां जेडीयू ने तेजस्वी यादव को आमंत्रण दिया था, तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप के साथ दावते इफ्तार में पहुंचे थे। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को छोड़ने के लिए उनके गाड़ी तक पहुंचे। अब बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से। मृत्युंजय जी, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को गाड़ी तक छोड़ने आते हैं और अब एनडीए के लोग कह रहे हैं कि ख्याली पुकाव मत पकाइए, वो तो चलते रहता है, इसे आप लोग राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। अब एनडीए के जो लोग कहते हैं वो सियासत की भाषा नहीं समझते हैं, सियासत की तस्वीर की जो भाषा होती है वो नहीं समझते हैं, इसलिए वो परिपक्व राजनीतिज्ञ नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी छोड़ने आए या पकड़ने आए, ये तो तस्वीरों से अनुमान और कयास लोग लगा रहे हैं आप लोग, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी को तो छोड़ने पकड़ने नहीं आए हैं। अब बीजेपी बेचारी क्या करेगी? बीजेपी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के नाकों में दम कर रखा है, कभी बुलडोजर कभी लाउड स्पीकर। अब माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी ऊब गए हैं। विवादित मुद्दे को लेकर के जिस तरह से बीजेपी बार बार बिहार में, भला बताइए, कैबिनेट मंत्री अपने माननीय मुख्यमंत्री के स्टैंड से अलग राय रख रहा है, या आखिर हो क्या रहा है? तो अब सियासत में अभी इफ्तार का जो देखा जा रहा है जिस चश्मे से, हम तो कहेंगे कि अभी इफ्तार को सियासत के चश्मे से ना देखें लोग, लेकिन कयास तो लगाए ही जाएंगे। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार की सियासत किस करवट बैठेगी। सियासत का तापमान तो मौसम के तापमान से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदलेगी, ये बात भी तय है। पॉलिटिकल जो भी पंडित हैं वो इस बात पर तो मुहर लगा ही रहे हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, चर्चा इसकी है। तो आगे आगे देखिए, अभी तो इफ्तार है, बाकी के लिए इंतज़ार कीजिए, कुछ और समय लगेंगे, सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। यहाँ लाउड स्पीकर बुलडोजर नहीं, बोचहा में तेजस्वी यादव जी ने बुलडोजर बीजेपी पर चलाया। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इफ्तार के बहाने बीजेपी का भोपू लाउड स्पीकर बीजेपी के नेताओं का बंद किया। तो ये लोग कुछ दिनों के बाद और तस्वीर साफ होगी। अब हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। समझने वाले तो समझ गए होंगे, अगर जो नहीं समझे तो वो अनाड़ी होंगे। इंतजार करें ना हम लोग, क्योंकि अगर नीतीश कुमार आना चाहे, आप लोग के साथ दरवाजे खुले हैं उनके लिए। देखिए, हमारे यहाँ कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे ये तो पार्टी हमारा नेतृत्व तय करेगी, ये हमारा विषय है नहीं। लेकिन इतना तय है कि बिहार की भलाई के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार की जनता की खुशहाली के लिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हर समय तैयार हैं। और जो बिहार का वाजिब हक और हकूक़ है, उस लड़ाई को, जिस मुद्दे को वो छेड़े हैं, बेरोजगारी हटाओ, महंगाई कम करो, भ्रष्टाचार कम करो, अपराध कम करो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, ये सारे मुद्दे पर जो साथ आएंगे तो साथ आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि 18 वर्षों से जिन लोगों ने
बिहार को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया, लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया। और डबल इंजन के नाम पर सिर्फ ट्रबल ही ट्रबल हो रहा है। उसका तो इलाज भी जरूरी है, तो उसकी दवा तेजस्वी यादव जी के पास है और उस दवा का इंतजाम हो रहा है। पहले लाउड स्पीकर और बुलडोजर तो बाद में बीजेपी वाले हटाएंगे और चलाएंगे। इसके पहले बीजेपी पर ही बुलडोजर चल जाएगी और सत्ता से ये हट जाएंगे। तेजस्वी तो कह ही रहे ना कि बुलडोजर, माफ कीजिएगा, लाउड स्पीकर कैसे उतरेगा? वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, यूपी में इसलिए उतर गया, बिहार में भी इस बात की चर्चा नहीं हो रही है। जनक राम कह रहे हैं तो टीका मत लगाइए, टोपी पहन लीजिए। भाई हम तो कह रहे हैं हम टीका भी लगाएंगे, टोपी भी पहनेंगे, पगड़ी भी बांधेंगे। हम तो कह रहे हैं इस बात को कि हम अजान भी पढ़ेंगे, रामायण भी पढ़ेंगे। सब लोग अपने अपने धर्म को अपने अनुसार भजन कर रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई झाल बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है। ये बीजेपी के अनुसार संविधान और नियम और कानून चलेगा नागपुर का, कि देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोर आपत्ति जाहिर की है और स्पष्ट कर दिया ये सब फजूल की बात है, फालतू की बात है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिस सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस चीज़ को नकारते हैं, बीजेपी के कैबिनेट के उनके सहयोगी मंत्री उस बात से अलग राय रखते हैं। तो आखिर मुख्यमंत्री से अलग राय उनके कैबिनेट मंत्री रख रहे हैं बीजेपी कोटे। इसका मतलब है सब कुछ गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ में तो सरकार गिराने का हमें हड़बड़ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये सरकार जिस तरह से चल रही है, ये सरकार ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। ये सरकार अपनी करनी से गिरेगी और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के इस खतरनाक डिजाइन को अब पहचान लिया है। इसलिए वो इस बात को जानते हैं कि बीजेपी के साथ रहने का मतलब है कि बिहार में वही दंगा फसाद उन्माद नफरत लाउड स्पीकर और बुलडोजर की राजनीति। तो अब आदरणीय नीतीश कुमार जी समझें क्या करेंगे नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव जी ने तो एक लाइन खींच दिया, उस मुद्दे को सेट कर दिया है कि बिहार में कलम चलेगा बेरोजगारी हटाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, भ्रष्टाचार अपराध कम करने के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए। ये लाइन ही बिहार की जनता को पसंद है। इसलिए सभी लोग तेजस्वी यादव जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी तेजस्वी यादव जी को गाड़ी तक छोड़ने आ रहे हैं। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।